चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं परमाणु तत्व यौगिक और मिश्रण। ये जो वर्ड हैं जो लगातार यूज होते हैं और वो चीज़ें लगभग जब तक हम पढ़ते हैं तब तक ये वर्ड यूज होते हैं। तो आखिर इन वर्ड को हम अपने दिमाग में सिंपली कैसे समझ सकते हैं, ये बात है। तो इस चीज़ के लिए एक हमने ट्रिक बनाया है। इसको आप इजीली इन वर्ड को आप समझ सकते हो। डिटेल में तो आप पढ़ोगे ही, अगले क्लास में हम डिटेल में इसको पढ़ाएंगे ही, लेकिन इसका एक ट्रिक जो आपके दिमाग में अगर सेट हो जाए तो कभी आपको इन वर्ड के बारे में कंफ्यूजन नहीं हो सकता है कि ये सब क्या है, क्या डिफाइन हो सकता है। आप अपने से सेल्फ एक्सप्लेनेशन आप करने लगेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 वर्ड लिखे गए हैं, परमाणु तत्व यौगिक मिश्रण, और उसका देखिए ये हमने डायग्राम बनाया है, ध्यान से देखिएगा, आप इससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये जो है आपका देखिए ये एटम, ओके, एटम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। ये आपका कंपाउंड है यौगिक को, और इसे बोल रहे हैं मिक्सचर, ओके। फिलहाल यहां पर देखिए जो एटम है या परमाणु, यह छोटे छोटे कणों से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी अस्थायी और अस्थायी कणों से मिलकर के बना होता है, तो परमाणु है। अब देखिए आप इसको समझिए, परमाणु तत्व यौगिक मिश्रण, ये देखिए सिमिलरिटी चीजों में। ये आपका देखिए परमाणुओं के समूह को तत्व, तत्वों के समूह को यौगिक, और यौगिकों के समूह को मिश्रण कहते हैं। आप सिंपली अपने दिमाग में इस वर्ड को आप समझ सकते हो, ठीक है, कि परमाणु के समूह को तत्व और तत्वों के समूह को यौगिक और यौगिकों के समूह को मिश्रण कहते हैं। अब ये बात आई कि और भी कुछ चीजें हैं इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो हाँ इसमें इन्वॉल्व भी हो सकती हैं। जैसे परमाणु है, जैसे आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक, और हाइड्रोजन तत्व। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी तो इसका सेम ही होता है, तो सेम होता है, लेकिन अंतर ये है कि जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन तत्व है और यहाँ पर वही हाइड्रोजन तत्व समूह में रखा हुआ है, ओके। तो या आप एक एग्जांपल और समझिए, जैसे एक मोती है, ठीक है, एक मोती है वो, और एक जो है प्याली रखी हुई है, उस प्याली में हमने कई ढेर सारी मोतियां रखी हुई हैं, ओके। तो यहां पर जो है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी और यहां पर जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी तो सेम होगी ना, तो रासायनिक गुण इनका क्या होगा? सेम होगा। बस ये है कि ये जो होते हैं तत्व, ये जो दिए गए हैं तत्व के बारे में, तो तत्व जो रहता है वह समूह, वे जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। अच्छा, किसमें समान प्रकार के परमाणुओं का समूह तो होता है, लेकिन कितनी संख्या में होता है? तो हम कैसे, ये संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में परमाणुओं का समूह तत्व कहलाता है। फिर यौगिक की बात आई ना, यौगिक की तत्व, और ये तो आपने समझ लिया। तो हाइड्रोजन तत्व भी होता है, हाइड्रोजन परमाणु भी होता है, तो इसका एग्जांपल में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सब क्या है? तत्व है। अब आ जाइए यौगिक में। देखिए तत्व जो रहता है, जैसे परमाणु, परमाणु आपस में संयोग करता है तो क्या बनता है? अणु। और अणु 2 प्रकार के होते हैं, सम परमाणु और विषम परमाणु। तो जो विषम परमाणु होता है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो दिया गया है, आप इसको कैसे ट्रिक के तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यौगिक है ना, यौगिक वर्ड किससे बना हुआ? योग से। योग माने मिलना, तो आप इससे आप भी समझ सकते हो कि तत्वों के समूह को यौगिक कहते हैं। अच्छा, किस अनुपात में? निश्चित अनुपात में। जैसे जल H2O यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अनुपात निश्चित है ना, कि यहाँ पर अगर हम ये कह दें कि हाइड्रोजन की संख्या 5, ऑक्सीजन की संख्या 10, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर ये भी बना हुआ है, तो क्या ये जल है? नहीं, ये जल नहीं है, जल यही है। तो इसमें अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए ना। निश्चित अनुपात में तत्वों का, निश्चित अनुपात में तत्वों का योग ही यौगिक कहलाता है। निश्चित अनुपात में तत्वों का योग ही यौगिक कहलाता है, या तत्वों के समूह को यौगिक कहते हैं। और जब तत्व निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं तो उन्हें यौगिक कहा जाता है। इस तरीके से आप अपने दिमाग में उस वर्ड को सेट कर लीजिए कि क्या हो सकता है।
ना, बार बार वर्ड यूज होता है और बार बार आपको कंफ्यूजन होता है, आप रट तो लेते हो लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते, तो आपको ये समझने के लिए पॉइंट बताया जा रहा है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपके मिलेंगे हाँ यौगिकों में। जैसे मान लीजिए आप C6H12O6, ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज है ना। चीनी का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11, ये आपका शुगर है। ठीक है, आप समझिएगा। अब यहाँ पर ये जो दोनों है ये सब क्या है? आपका निश्चित अनुपात है ना, निश्चित अनुपात में जुड़ा हुआ है। अब यौगिक, अब मिश्रण क्या होता है? देखो मिश्रण का वर्ड पकड़िए आप। मिश्रण, यौगिक के समूह को मिश्रण कहते हैं। अब यौगिकों का समूह कैसे? जैसे मान लीजिए ये आपका एक ग्लास है, ठीक। इस ग्लास में हमने क्या कर लिया? इस ग्लास में हमने लिया पानी को ले लिया, ओके, वाटर, और प्लस इधर से हमने क्या कर लिया? इसमें शुगर भी मिला लिया। तो अब ये दोनों मिलकर के क्या बना? ये दोनों मिलकर के क्या बना? शरबत। अब ये शरबत आपका क्या है? मिश्रण। ये क्या है आपका? ये जो है वो मिश्रण है, मिक्सचर है। तो अब अगर हमको ये लगे कि हमने जैसे चीनी लिया, पानी लिया, पानी में चीनी मिला दिया, शरबत बन गया, शरबत को पिया गया, और फिर हमने क्या किया कि हमको उसका मिठास कम लग रहा है तो हमने 2 चम्मच और चीनी मिला दी। अब क्या बनेगा? पहले जब चीनी कम था तब क्या नाम था उसका? शरबत, और चीनी ज्यादा हो गया तब क्या नाम है? शरबत। अनुपात निश्चित नहीं है। अब कॉमन एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको समझने के लिए। तो इसमें देखिए अनुपात निश्चित नहीं है, अनिश्चित अनुपात। ठीक है, यौगिक मिल रहे हैं, देखिए यौगिक है ना, यौगिक आपने पढ़ा, यौगिक आपस में मिल रहे हैं, अनुपात निश्चिट नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे? मिश्रण। तो ये एक आपके दिमाग में सिंपल आइडिया, इसके लिए जो है ये हमने टेबल बनाया है, इसको आप स्क्रीनशॉट के रूप में भी ले सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ये पॉइंट अगर आपको क्लियर रहेगा तो कभी भी इन फ्यूचर कभी भी आपको इन वर्डों में कभी कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। ओके, तो इसको आपने, ये वर्ड को आपने लर्न कर लिया। अब इसके बारे में आगे वाली वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। ओके, थैंक यू।